सो लियो का ट्रेलर आ चुका है। आई नो मैं लेट हूं बट क्या करिए, कमबख्त तबीयत। तो ट्रेलर पे चर्चा करने से पहले ये बता दो कि भाई सब क्या ट्रेलर बनाया है, मतलब चुम्मा इतना सारा दिखा के भी इतनी सारी चीजों को कैसे छुपाया जाता है। कोई इनसे सीखे। 2 मिनट 44 सेकंड के ट्रेलर है बट इतनी सारी चीजों को छुपाया गया है। कहानी के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें तो पता चल रहा है बट कहानी की डिटेल्स को बहुत ही तगड़ी तरीके से छुपाया गया है। सो अगर ट्रेलर की बात करें तो यार फर्स्ट सीन जो दिखाया जाता है एक ड्रोन शॉट है, जो मुझे देख के पहले तो लगा था ये जम्मू कश्मीर साइड की है बट बाद में ये सीन देख के पता चला कि नहीं, ये हिमाचल की कहानी है। उसके बाद ये बताया जाता है कि एक सीरियल किलर है जो कि ब्रिज के बीच में खड़े होके सबके ऊपर गोलियां बरसाता जा रहा है एंड वो सबको मार के ऐसे नहीं चला जाता, वो सबको मार के कुछ साइन वगैरह बना के जाता है कि हाँ देखो डरो तुम मुझसे, ऐसा सीन है। तो उसको रोकने के लिए एक शेर दिल जिगरा लेके एक पुलिस वाला आता है एंड उसको जब मारने जाता है तो रिलोड जब कर रहा होता है तो वो सीरियल किलर उस पुलिस वाले को मार देता है। अब इसी के बीच में हमें सीरियल किलर का चेहरा भी दिखाया जाता है। तो अगर तुम नहीं पहचान रहे हो तो ये कोरियोग्राफर सैंडी है जिन्होंने अगरी बॉडी बनाई है इस मूवी के लिए। तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि फाइट वाइट का सीन क्या देखने को मिलता है। एंड ये जो आंखें है सीरियल किलर की, लोग रोलेक्स को भी रिजेंबल कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये शायद रोलेक्स का अर्ली वर्जन हो। हेयर स्टाइल वगैरह कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये हंसी, ये आंखों की जो कलर है वो, तो बोल रहे हैं शायद रोलेक्स का अर्ली वर्जन हो सकता है। तो मे भी क्या पता, कुछ पता नहीं है बट रोलेक्स का सीन तो शायद आगे जाके हमें देखने को मिले। इसी कहानी के बीच में हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहां पे कोई किसी का हाथ को काट रहा है, जो देख के मुझे भाई लगा था कि ये तो रोलेक्स है। बट यहाँ पे एक सीन है कि साइड में जब मुझे वो शेर की स्टैचू दिखी तो मुझे इतना समझ आ गया कि भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार उसका तो भाई है बिच्छू, और बिच्छू किसी सीन में भी नहीं दिखा। जब वहां से निकलता है तब भी वो भाई देखने में भाई सबके दिल में थोड़ा सा तो आया था कि भाई ये शायद रोलेक्स है। बट उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तो अर्जुन है जो कि हिरल दास की कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड वो लुक मुझे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अमेजिंग लगा है। अब देखो इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजों को ना इतना मिक्स करके दिखाया गया है कि तुम टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। बट मैं हूं ना, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे तैयार हूं। तो मैं इस ट्रेलर में तुम्हें पार्ट पार्ट करके बताऊंगा क्योंकि कौन सी जो सीन है कौन सी सीन से कनेक्टेड है एंड कौन कौन सी सीन को कट करके तुम्हें अलग अलग जगह पे दिखाया गया है वो मैं एक साथ ही बताने वाला हूं। तो टेंशन ना लो, लास्ट तक वीडियो को देखो बस। सीरियल किलर की कहानी के बीच में हमें एक सीन ऐसा दिखाया जाता है जहां पे एक बंदा एक पिस्टल को रिलोड कर रहा है। तो ये जो ड्रेसअप है, जो बंदा इसको रिलोड कर रहा है, ये ड्रेसअप को याद रखना। देन ड्रॉयर से एक बंदूक को निकाला जाता है, बंदूक लेके तलपति विजय किसी को शूट करने के लिए खड़े हैं एंड उसके बाद किसी सीन में दिखाया जाता है कि उसने गोली भी चला दी। तो ये चीजें तुम अगर थोड़े से अच्छे तरीके से नोटिस करोगे तो देखोगे कि पार्ट पार्ट में अलग अलग जगह पे दिखाया गया है बट तीनों या चारों जगह पे उनका जो ड्रेस है वो सेम है। और सिर्फ यही नहीं, आगे एक सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि थलपति विजय जो है छतरी से मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले उसको लेके जा रहे हैं। तो वहां पे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये सीन वो जो फायर होता है उसके बाद किया, क्योंकि उसका भी ड्रेस जो है वो सेम ही है। अब इसी सीन के बीच में अगर तुमने नोटिस किया है तो जब लियो दास की एंट्री दिखाया जा रहा था तब वहां पे तुम्हें लेफ्ट साइड में कबर्ड में ये जो केक वगैरह दिखाया जा रहा था ये शायद किसी बेकरी की है, क्योंकि आगे जाके भी हमें बेकरी वाला सीन काउंटर में बैठा हुआ हमें थलपति पीछे दिख जाते हैं। और ये जो जगह है ये जगह याद रखना। पर इसी बीच हमें एक हाइना का शॉट देखने को मिलता है जो कि मैं कहने वाला हूं कि भाई चुम्मा काम किया है। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ये रियल नहीं है, उसने किसी पे हमला किया है, मुंह पे खून लगा हुआ है एंड इतना रियलिस्टिक दिख रहा है कि क्या ही बोले, अमेजिंग। एंड आगे जाके हमें एक गाड़ियों वाला जगह दिखता है जो कि तुम याद रखो, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। एंड देन संजय दत्त की एक सीन दिखाया जाता है जहां पे संजय दत्त किसी मूर्ति या स्टैचू के सामने खड़े हैं जो कि किसी भगवान का तो मुझे लग नहीं रहा। एंड चारों तरफ जो मोमबत्ती वगैरह है एंड यहाँ पे एक साइन बना हुआ है, नीचे देख सकते हो तुम, तो वो देख के लग रहा है ये शायद काला जादू वगैरह का सीन भी। संजय दत्त की बाद में सीन है एक जो कि अलग अलग कपड़ों में लोगों को मारे जा रहा है एक ही तलवार से, तो शायद वो बली वली का कुछ सीन भी हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो संजय दत्त जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है एंटनी दास की। एंटनी दास जो कहने लगता है कि वो सबको बेवकूफ बना सकता है पर मुझे नहीं, तो ये डायलॉग थोड़ा सा कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। एंड उसके बाद रोड पे तुम गाड़ियों को चलते हुए देख सकते हो, तो ये वाला सीन उसी के बाद है जो हमने बिल्डिंग के सामने बहुत सारी गाड़ियों को देखा था। उस सीन के बाद ये जो रोड पे गाड़ियां चल रही है ये वाला सीन आता है। एंड ये वाला सीन तुम याद करोगे तो ये बिल्डिंग कुछ उसी तरीके से दिख रहा है जहां पे हिरल दास को दिखाया गया था। उसके पीछे जो खिड़कियां हैं ये खिड़कियां हैं, इस बिल्डिंग की खिड़कियों को तुम मैच कर सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो बिल्डिंग है वो हिरल दास की घर है एंड उसके बाहर इतनी सारी गाड़ियां हैं, तो वो कहीं पे जा रहा है, किसी को भाई ठोकने तो जा रहा है वो।
एंड देन संजय दत्त कहीं से निकलते हुए दिख रहे थे, बट यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो गेट है, जो एरिया फेंस वगैरह है, एंड साइड में चॉकलेट भी लिखा हुआ है, तो ये वही जगह है जहां से पहले हमें लियो दास की एंट्री दिखाया गया था। मतलब एंटनी दास पहले ही लियो दास जो हमारे तलपति विजय का कैरेक्टर है उसके खोज में उसकी फैक्ट्री में आ चुके हैं। तो यहाँ पे चीज इंटरेस्टिंग बन रही है, इसलिए मैंने बोला था याद रखना इस जगह को। अब सिर्फ यही बात नहीं, इससे पहले एक सीन है जो मैंने स्किप कर दिया है, वो है कि तलपति विजय एक घोड़े के अस्तबल में कॉल पे बात कर रहे हैं। तो ये जो सीन है, यहां से तुम्हें कट टू कट बहुत देर बाद बहुत सारे सीन दिखाया जाता है, बट मैंने बोला ना भाई तुम्हारा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। तो देखो ये जो सारे फाइट के सीन्स है, 4-5 सीन्स जो तुम्हें दिखाए जाते हैं, सारे वही घोड़े के अस्तबल में फाइट के सीन है। तो मतलब ये जो ड्रेस भी तुम देख सकते हो एंड वो जो जगह भी देख सकते हो, तो ये सारे सीन एक ही जगह की है, जो कि थोड़े थोड़े करके तुम्हें एक एक जगह पे बांटा गया है। मतलब फुल ऑन कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन लोगों ने, बट भाई तुम्हारा भाई है ना सब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। एंड देन जो मैंने मीडिया से बचते हुए वो जो सीन के बारे में पहले ही दिखा दिया था, उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां पे व्हाइट शर्ट पहने हुए लियो दास जा रहे हैं लोगों के बीच में। बट तुम्हें यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि पुलिस वाले उनको लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसी नहीं है सीन, क्योंकि दोनों की जो ड्रेस है वो अलग है। और तुम अगर थोड़ा सा याद करोगे तो उनके पीठ में जो पंजे का निशान दिख रहा है, तो एक पोस्टर रिलीज किया गया था जहां पे तुम देख सकते हो सेम ड्रेस के साथ व्हाइट शर्ट था, वहां पे हाथों में तलवार था और सामने जानवर था। मतलब भाई ये जो पोस्टर का सीन है और ये जो सीन तुम्हें ट्रेलर पे दिखाया गया है, ये दोनों कनेक्टेड है। मतलब इस फाइट के बाद वाला सीन ये है। एंड देन एक फायर वाला सीन दिखाया जाता है जहां पे किसी को जलते हुए हम लोग देख रहे हैं। एंड इसके पीछे जो कैरेक्टर है वो तुम ध्यान से देखोगे तो वो है हिरोल दास, मतलब अर्जुन का ही कैरेक्टर है, जो कि उनके अर्ली स्टेज का है। मतलब तो यहाँ पे देखो कहानी का जो एक चीज है ना, वो मुझे समझ आया कि ये कहानी जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, इसमें बहुत सारी ट्विस्ट है। और ये पुराने समय में कुछ कांड हुआ था, उसको लेके भी बहुत कुछ होने वाला है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा था जितना दिखाया गया है उससे बहुत ज्यादा चीजों को यहाँ पे छुपाया गया है। उसके बाद लियो दास के कुछ फाइट सीन्स को दिखाए जाते हैं एंड उसके बाद जो एक ट्विस्ट मैंने बोला था पे और एक डायलॉग आ जाता है यहाँ पे लियो दास का, जिसको त्रिशा अलग ही नाम से बुलाती है। तो वो कैरेक्टर बता रहा है यहाँ पे कि मैं वो नहीं हूं, अगर वो बंदा मेरी तरह दिखता है तो उसमें मेरी क्या गलती। तो यहाँ पे भाई सीन ये है कि डबल रोल की कहानी नहीं है, यहाँ पे है डबल आइडेंटिटी का। मतलब लियो दास की जो कैरेक्टर है वो पहले शायद कुछ और था, उसके बाद वो शांत हो गया एंड फैमिली को लेके रह रहा था, एंड उसके बाद उसके ऊपर पुरानी चीजों को लेके शायद कुछ होने वाला है, अटैक वटैक या कुछ होने वाला है, एंड वहाँ पे गैंग वॉर में भी वो जुड़ जाता है। तो उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है पुराने कहानी से कनेक्टेड होके। मे बी देखो मैं कुछ कंफर्म नहीं कर रहा, मे बी मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर के एंड में जो एक सीन दिखाया जाता है जहां पे ऐसे करके भाई पिस्टॉल को ऐसे एम किया जाता है, तो वो वाला जो सीन है वो वाला बहुत पहले किया है। तो ये जो पहले वाले जो यंग एज वाले सीन्स है ना, ये तब की है। तो मैंने इसलिए बोला कि भाई यंग एज में कुछ तो सीन हुआ था जिसको लेके कहानी बाद में कनेक्टेड होने वाला है। एंड उसके बाद आखिरी टाइम पे बहुत सारे रैंडम शॉट्स दिखाए जाते हैं एंड स्पेशली हाइना वाला शॉट मुझे अगेन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाइना का जो वो क्लोज कैमरा वाला सीन दिखाया गया है फाइट वाला, वो बहुत तगड़ा लगा। एंड सबसे ट्रेलर का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो है यहाँ पे ये गाड़ी की चेज वाली सीन। वाह भाई क्या काम किया है, सुपर्ब सुपर्ब। मतलब तुम इसमें थोड़ा सा भी गलती निकाल ही नहीं सकते हो। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे का सीन दिखा रहा है भाई, क्या चुम्मा है। मतलब नैरो सी जगह है, वहां पे तुम्हें किसी ना किसी को मार के ही आगे जाना है या धक्का मार के तुम बच के निकल नहीं सकते हो। एंड क्या परफेक्टली सीन को बनाया गया है, वाह। तो बस मैंने कुछ चीज अगर मिस कर दिया तो मुझे बता देना, आई डोंट नो मैंने क्या मिस कर दिया, बट पार्ट टू पार्ट तुम लोगों के सामने चीजों को रखने की कोशिश किया है मैंने। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, लियो का ट्रेलर स्पेशली यार अच्छा ही लगा होगा, मुझे तो पता है, तो उसमें बोलने की कुछ बात है ही नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में इस ट्रेलर को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और कंफ्यूजन क्लियर हुआ नहीं वो भी कमेंट कर देना। बाय।